हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हम लोगों ने कैंडलस्टिक पार्ट वन में बुलिश एंड बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझा था। इस पार्ट टू में हम लोगों को देखना है मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, इस वीडियो में हम लोगों को पूरे डिटेल्स में देखना है कि कब इस कैंडलस्टिक पैटर्न को हम लोगों को देखना है, कौन से टाइम फ्रेम पे देखना है, कब ये पैटर्न एक एक्यूरेट ट्रेड सेटअप हम लोगों को दिखाता है। तो ये सब जो पैटर्न्स के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ट्रेड करते समय याद रखने हैं, उस कॉन्सेप्ट को, उन पॉइंट्स को हम लोग आज इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम लोग कुछ अच्छे ट्रेड सेटअप के वीडियोस भी देखेंगे, चार्ट पे देखेंगे। ठीक है, एग्जांपल तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न का जो फॉर्मेशन दिखता है, जो फर्स्ट कैंडल होती है वो हमारी बियरिश कैंडल होती है, और जो हमारी सेकेंड कैंडल होती है वो गैप डाउन ओपन होके हम लोगों को एज अ हैमर या डोजी के फॉर्मेशन में दिखेगी। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों की जो थर्ड कैंडल होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये एक बुलिश कैंडल फॉर्म हो रही है, हमारी ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, जो पॉइंट है वो हम लोगों को ध्यान में रखना है, ये है कि मॉर्निंग स्टार का जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो हमेशा एक डाउन ट्रेंड में फॉर्म होगा। डाउन ट्रेंड के बॉटम में ही आपको मॉर्निंग स्टार का एक अच्छा खासा पैटर्न मिलेगा, जो क्या करेगा, ट्रेंड को रहेगा, मीन्स डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जो पॉइंट है मेरा, जो हमारी थर्ड कैंडल की क्लोजिंग कहाँ कैसे होनी चाहिए, जो हमारी फर्स्ट कैंडल है उसके 50% अबो होनी चाहिए। ठीक है, अगर जब अबो रहेगी तभी ये एक्यूरेट ट्रेड सेटअप रहेगा। अगर जो हमारी थर्ड कैंडल है वो यहाँ पे 50% से ज़्यादा रिट्रेस नहीं हुई, या वहाँ पे उसकी क्लोजिंग कम हुई, तो ये एक हमारा जो बोल सकते हैं वो एक्यूरेट ट्रेड सेटअप नहीं रहेगा। तो एक्यूरेट ट्रेड सेटअप अगर आपको चाहिए मॉर्निंग स्टार में, तो आपको ये पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, अभी ये यहाँ पे देखते हैं इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार अपोजिट रहेगा। अभी यहाँ पे देखिए इवनिंग स्टार में क्या होगा, एक बुलिश कैंडल रहेगी, गैप अप ओपनिंग के साथ हमें जो हमारी जो सेकेंड कैंडल फॉर्म मिलेगा। ठीक है, तो वो वही रहेगा वहाँ पे, एक तो हैमर या डोजी के फॉर्म में यहाँ पे रहेगा। ठीक है, जो थर्ड कैंडल रहेगी हमारी एक बेयरिश कैंडल रहेगी। यहाँ पे भी वो कैंडल कहाँ पे क्लोजिंग होनी चाहिए, 50% से ज़्यादा में फर्स्ट कैंडल से क्लोजिंग होनी चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ट्रेड सेटअप क्या होना चाहिए, टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। टाइम फ्रेम मोस्टली आप 5 मिनट्स 15 मिनट्स आप इंट्राडे में ले सकते हैं, और आप बड़े टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो आपको जब पोजिशनल ट्रेड लेना है तब आप 30 मिनट्स 1 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पे जा सकते हैं। अभी ट्रेड सेटअप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हम लोगों को क्या पता होनी चाहिए कि हमारी एंट्री लेवल क्या है, हमारा एसएल क्या है, और हमारा टारगेट क्या है। यहाँ पे देखिए ट्रेड सेटअप में क्या होता है, जो फर्स्ट पॉइंट है जो हमारा ट्रेंड होता है, ट्रेंड यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिख रहा है। ट्रेंड के बॉटम में कोई कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा है क्या? यस, यहाँ पे हमारे एक जो हमारी मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है वो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है हमारे ट्रेड में एंट्री कहाँ पे होगी, एसएल कहाँ पे होगा, टारगेट कहाँ पे होगा। हमारा जब डाउन ट्रेंड चलता है, जब हम लोगों को यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिखाई देता है, तो वो क्या करता है, ट्रेंड को चेंज करता है। उस टाइम पे जो हमारा एसएल पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, और जो एंट्री पॉइंट होता है वो हमारा कहाँ पे होगा, जो हमारी थर्ड कैंडल की क्लोजिंग है उसके अबव होना चाहिए। ठीक है, और जो हमारा टारगेट होता है वो हमारा नियर टू आवर रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए ये हुआ हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न में। इसके सेम पैटर्न फॉर्मेशन और सेम स्ट्रैटेजी के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, इवनिंग स्टार को भी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। इवनिंग स्टार में हम लोगों को देखना क्या है, इवनिंग स्टार में हम लोगों को देखना है कि हमारा ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड होना चाहिए, हमारी जो कैंडल है वो 50% से ज़्यादा यहाँ पे क्लोजिंग में आनी चाहिए। स्टॉप लॉस हमेशा हमारा जो डोजी कैंडल होता है उसके जो हाई है वहाँ पे होगा, और जो हमारी एंट्री होगी, जो हमारी थर्ड कैंडल है उसके जो बॉटम को जब मार्केट ब्रेक करेगा तब हमारी क्या होगी, एंट्री होगी। और जो टारगेट मैंने बोला था, मॉर्निंग स्टार में आपको रेजिस्टेंस पे टारगेट रखना पड़ेगा, और इवनिंग स्टार में आपको जो आपका टारगेट रखना है, फर्स्ट टारगेट, वो आपके नियर अबाउट जो जो भी आपका सपोर्ट लेवल बनता है वहां पे रखना पड़ेगा। अगर आपको और एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है तो आप क्या करोगे, हमारा जैसे रिस्क रिवॉर्ड हम लोग मैनेज कैसे करते हैं कि जो भी
जो भी नियर सपोर्ट रहता है, ठीक है? वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारे 75% क्वांटिटीज़ को बुक करेंगे और जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा वहाँ पे हम लोग लेस क्वांटिटी के साथ यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, राइट? इस तरह से हम लोग हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं और अच्छे तरीके से ट्रेड करके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं। तो यही सेम जो पैटर्न है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, हम लोगों को चार्ट पे कैसे शो होते हैं, किस तरह से हम लोगों को उनको देखना होगा, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे से जान लेते हैं। कुछ ट्रेड सेटअप देख लेते हैं चार्ट के ऊपर, ठीक है? अभी यहाँ पे देखिए, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। मोस्ट ऑफ द पीपल जो इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, वो लोग देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है वो देखते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक अप ट्रेंड चल रहा है निफ्टी 50 में, राइट? ये डेली फ्रेम टाइम फ्रेम है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एक कर देती हूँ, ठीक है? पॉइंट नंबर 1 इज क्लियर। हमारा जो हमें चाहिए था, एक अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड में हम लोगों को क्या देखना है, यहाँ पे अप ट्रेंड में हम लोगों को देखना है कहीं पे इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है? मैं आपको शो भी करवा दूंगी। तो यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है वो पैटर्न कौन सा है, हमारा इवनिंग स्टार है, राइट? तो यहाँ पे 2 कन्फर्मेशन हो गए। अभी थर्ड कन्फर्मेशन हमारा क्या था कि वो जो कैंडल की क्लोजिंग कितनी होनी चाहिए, 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 50% ज़्यादा होगी। जब हमारा इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न होगा तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट की पोजीशन लेंगे, राइट? हम लोगों ने एंट्री कैसे लेने हैं, एसएल कैसे लेना है और टारगेट क्या रहेगा हम लोगों का, नियर अबाउट जो भी सपोर्ट जोन रहेगा वहां तक रहेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो भी मेरे सपोर्ट जोन है नियर टू, ठीक है, वो वहां पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नोट डाउन्स करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो भी मेरे सपोर्ट जोन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जहाँ पे मैक्सिमम कैंडल्स जो है वहां पे सपोर्ट लिए हैं, तो वैसे जो सपोर्ट जोन है वहां पे आप लोगों को क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल जो ट्रेंड लाइन होती है उसको ड्रॉ करके रखिए। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रेड लेते समय हम लोगों को क्या ध्यान देना है, पॉइंट नंबर 1 की जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जब हमारी जो थर्ड वाली जो बियरिश वाली कैंडल है उसके लो को जब मार्केट ब्रेक करेगा तब हमारी एंट्री लेवल होगी। जब हमारा ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करेगा तो इट मीन्स हम लोगों को 2 कंफर्मेशन मिल गया कि एक कैंडल स्टिक पैटर्न से भी जो मार्केट का ट्रेंड है वो रिवर्स हो रहा है और हमारा जो ट्रेंड लाइन के पैटर्न से भी हमारा जो कैंडल्स क्या बोल सकते हैं, ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो रहा है। तो इस तरह से 2 कन्फर्मेशन के साथ हम लोग को एक एक्यूरेट ट्रेड सेटअप मिल रहा है। तो जैसे मैंने आप लोगों को एसएल, एंट्री एंड टारगेट कहाँ तक रखना है वो मैंने आपको नोट डाउन किया है। सिमिलर पैटर्न में यहाँ पे आपको वैसे ही करना है। आप 1:1 या 1:2 का अच्छा खासा रेशो रख के हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस कैंडलस्टिक पैटर्न में हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक जो लेवल है जहाँ पे मैक्सिमम कैंडल रेजिस्ट हुए थे, राइट? रेजिस्ट हुए थे। अगर जब इस लेवल को मार्केट ब्रेक करेगा तो मार्केट क्या करेगा, नीचे आएगा। लेवल को अगर ब्रेक नहीं किया तो उसी कैंडल को, रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट करके वो मार्केट क्या करेगा, अपसाइड भी मूव दे सकता है। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे वो कंफर्मेशन लेना पड़ेगा कि वो लेवल भी ब्रेक होनी चाहिए अपने इसमें, और जो बियरिश कैंडल है उसका भी लो ब्रेक होना चाहिए और ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस कंफर्मेशन के साथ हमारा ट्रेंड की एंट्री हो गई और एंट्री के साथ बहुत ही जल्द हम लोगों को यहाँ पे एक जो हमारा टारगेट है वो अचीव हुआ है, ठीक है? तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो हमारा इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न होता है इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। और एक अच्छा सा एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे कि रिवर्सिबल कैंडल्स लाइक मीन्स ट्रेंड कैसे चेंज होता है। एक थोड़ा और एक अच्छा एग्जांपल इसमें हम लोग देखते हैं, इससे आपके क्लियर होंगे। और जिन लोगों के कोई कॉन्सेप्ट है जो नहीं क्लियर हुए वो मुझे कमेंट कीजिए यहाँ पे, मैं वहाँ पे क्लियर कर दूंगी कोई भी क्वेरीज हो तो, या मुझे आप टेलीग्राम पे भी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, अभी नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। आई होप आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो निफ्टी 50 में ही देखते हैं कि फॉर्मेशन कैसे होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक बहुत ही अच्छा एक अप ट्रेंड है, राइट? यहाँ पे मैं शो कर देती हूँ, एक अप ट्रेंड है, ठीक है? ट्रेंड लाइन यहाँ पे शायद से नहीं ड्रॉ हो पाएगी। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा एक अप ट्रेंड है,
वो तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलो पॉइंट नंबर 1 अप ट्रेंड है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है मेरा इवनिंग स्टार का जो पैटर्न है वो भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है पड़ेगा, यहाँ पे मुझे शॉर्ट करना है। तो यहाँ पे बस मुझे इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो मेरी थर्ड वाली जो कैंडल है उसका जब लो ब्रेक होगा तभी मुझे वहाँ पे क्या करनी है, यहाँ पे मेरी एंट्री होनी चाहिए, राइट। तो अभी यहाँ पे देखिए कुछ लेवल्स को हम लोग को नोट डाउन करने पड़ेंगे हमारे जो टारगेट के लिए। तो जहाँ जहाँ हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट हो रहा है वहाँ वहाँ पे हम लोग हमारे हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन्स यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे मुझे एक अच्छा सा सपोर्ट दिख रहा है, मैंने यहाँ पे तक का जो टारगेट है वो मैं डिसाइड कर रही हूँ। नीचे में थोड़ा और नीचे देखोगे तो आपको और एक लेवल पे आपको यहाँ पे सपोर्ट दिखाई देगा। अगर आप चाहते हो तो वहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे हम लोगों ने एनी लेवल, ठीक है, टारगेट, तो यहाँ पे एक थोड़ा हाई रिस्क है, बट हाई रिस्क है पर 1:1 रेशो के हिसाब से ये एक परफेक्ट ट्रेड सेटअप भी बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हम लोगों का कैंडल का लो ब्रेक होगा वैसे हम लोग यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए एंट्री हो गई और बहुत ही अच्छे से हम लोगों को रिलैक्स मैनर में हम लोगों को हमारा टारगेट मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो मार्केट का फॉल है उस सपोर्ट लेवल से नीचे जा रहा है, तो वह कहाँ तक जाएगा, तो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वहां तक जाएगा। तो यहाँ पे क्या करो आप कि नेक्स्ट सपोर्ट लेवल को यहाँ पे नोट डाउन करो। मैंने फिर से वहां पे नेक्स्ट सपोर्ट लेवल चुन लिया, फिर उसके नीचे मुझे कोई एक सपोर्ट अच्छा नहीं दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे यहाँ पे 75% क्वांटिटीज को बुक करके चल सकती हूँ मैं फर्स्ट वाले सपोर्ट पे, और मैं कुछ हमारे 25% ऑफ क्वांटिटीज पे रिस्क लेके हम लोग सेकेंड लेवल तक जा सकते हैं। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं एक बियरिश कैंडल बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है, राइट। और उसने हमारा जो फर्स्ट सपोर्ट लेवल था उसको भी ब्रेक कर दिया। इट मीन्स अभी क्या हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। आपको यहाँ पे कुछ नोटिस हो रहा है, यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है। और ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो क्या करता है, ट्रेंड को रिवर्स करते हैं, राइट। मतलब इट मीन्स क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है वो मार्केट का फिर से ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, राइट। अभी जो मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो यहाँ पे रिवर्स कर सकता है। तो इट मीन्स हम लोगों को यहाँ पे क्या पता चला कि एक पॉइंट पता चला कि नहीं, अभी हमारे जो शॉर्ट की पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ करना है और रुकना नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे आप लॉन्ग जा सकते हो क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को अच्छा खासा मॉर्निंग कैंडलस्टिक पैटर्न का सेटअप मिल रहा है। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे। तो यहाँ पे मुझे एंट्री उसी हिसाब से लेनी पड़ेगी जो मैंने आपको बताया। तो ये बुलिश कैंडल का जब हाई यहाँ पे मार्केट ब्रेक करेगा उस पॉइंट पे हम लोगों को यहाँ पे एंट्री रखनी है। और हमारा जो टारगेट होता है वो टारगेट कहाँ पे होगा, जो भी हमें अबो लेवल में जो भी रेजिस्टेंस मिल रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे जो 2 रेजिस्टेंस मिल रहा है वहाँ तक के क्या करूँगी, मैं अपना टारगेट रखूँगी। और जो मेरा फर्स्ट नियर बाय रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ पे मैं अपना फर्स्ट टारगेट रखूँगी, वहाँ पे मैं अपने 75% क्वांटिटीज़ को क्या करूँगी, बुक करूँगी। तो यहाँ पे इस देखिए तरह से यहाँ हम पे लोग हमारी ट्रेड कर एंट्री हुई। सकते हैं और हम लोग परफेक्टली हमारा जो टारगेट है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं विद गुड रिस्क एंड रिवॉर्ड। अभी जो लोग नए हैं वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि ये कैंडलस्टिक पार्ट 2 का वीडियो है हमारा। कैंडलस्टिक पार्ट 1 का जो वीडियो है वो इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न पे है, वो हमारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाके देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।